वेलकम बैक खवातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर एट आज सुबह अली सलमान और सीमा आपी को मैंने ब्रेक में इतनी बातें करवाई हैं कि वो खांस रही हैं और हमने पानी मंगवा ली। जल्दी से पानी लेकर आए आपी के लिए। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो हमारे दो मेहमान थे माजिद और हाशिम, हमने उनसे रिक्वेस्ट करके उनको अभी बाहर बिठाया है और दो नए मेहमान हमारे पास आ चुके हैं जिनका हम आपसे अभी तारुफ करवाते हैं। हम चाह रहे हैं कि सीमा आपी तक उनका पानी का गिलास पहुंच जाए, क्योंकि जो बंदा उनके लिए पानी लेकर आया, लास्ट टाइम मैंने उसको पकड़ लिया था, मेरा मोबाइल लेके वो बाहर जा रहा था। देयर टू मोर गेस्ट ऑन एट द सेट विद अस नाउ। इनका ताल्लुक भी अवांती प्लेस से है और वो यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है वीर और शर्जील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वीर, आपको देख के मुझे मेरा एक दोस्त याद आ गया, अली टिम, हु इज अ गिटारिस्ट, जो अली हैदर के साथ। आप भी कोई म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं? नहीं सर, मैं असल में कोरियोग्राफ करता हूँ। हाँ। प्लेस वगैरह। ये कोरियोग्राफ क्या होता है, जरा मुझे उर्दू में बताया ना, मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी जो है वो ग्वाल मंडी वाली। अच्छा, जो कि एक प्ले में जितने भी डांसेस होते हैं वो सिखाता है इंसान। आप सिखाते हैं लोगों को, यानी लोग जो नहीं सीख कर आते वो आपके पास आ जाए तो वो सीख सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बांसुरी बजाना सिखा सकते हैं? नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही। तबले के बारे में आपने कभी सोचा हो? फुटबॉल खेलना, मेरा बच्चा जो है वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्टेड, आप उसको फुटबॉल? क्रिकेट में खेल लूंगा, क्रिकेट सिखा भी दूंगा। तो क्रिकेट सिखाने, अच्छा, तो पाकिस्तानी टीम के सिखाने के बारे में आपने कभी नहीं सोचा? क्योंकि मेरा पैशन ही कुछ और है। आपका पैशन क्या है? सिर्फ डांस सिखाना? माशाल्लाह, कितना अच्छा काम मेरे दोस्त आप करते हैं। अनकरीब हम आपसे राब्ता करेंगे। मेरे लिए बहुत अच्छा है। नहीं, जो चीज दिल से आती है ना, बिल्कुल, वो इंसान को वही करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सिर्फ मछलियों का शिकार करते हैं? नहीं जी, मैं किसी चीज़ का शिकार नहीं करता हूँ। बेसिकली यहाँ पे लाइक दिस लाइन, ये जो थिएटर लाइन है, इसमें थोड़ा लेट मेरा एंट्री हुई है, क्योंकि मैं आई वॉज ट्राइंग टू बिकम समथिंग एल्स। मैं भी लाइक माई पैशन इज़ ऑल्सो डांस एंड म्यूज़िक, लेकिन वो सिर्फ शादी की हद तक ही रहा, मेहंदी वगैरह में, क्योंकि यहाँ पे इतना चार्म और इतनी चीज़ों का मतलब वो लोगों की तरफ रुझान है नहीं। इफ़ आई बी लाइक नो आस्किंग माई डैड कि मैं डांस सीखना या करना चाहता हूँ, तो देर लाइक आराम से बैठ जाओ, चलो वही करो जो नॉर्मली लोग करते आ रहे हैं, मतलब पढ़ो और सीधा सीधा। बाय एजुकेशन आई एम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, लेकिन प्रोफेशन साइड पे अगर देखें तो आई हैव बीन अ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव फॉर द पास्ट 5 years एंड नाउ आई एम इन थिएटर्स एंड स्टफ। ये शर्जील की सवाने उम्री सुनी दोस्तों आपने। अब हम इनके बारे में सवाल पूछेंगे और सही सवाल जवाब देने वाले को मिलेगा अवांती का इकबाल। शर्जील ने कौन सी इंजीनियरिंग की? आपके पास है 3 ऑप्शन, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, डिस्को डांसिंग इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। कॉल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहा है, फौरन कॉल कीजिए। और हमारे साथ वीर मौजूद हैं। मैंने वीर से मजाक जरूर किया, बट मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आप, आजकल वो ज़माना आ गया, एटलीस्ट इन आवर जनरेशन, कि जब आपके बच्चे आपको आकर ये बताते हैं कि पापा आई वांट टू एक्ट और आई वांट टू लर्न हाउ टू डांस और आई वांट टू कुछ भी ज़िंदगी में, तो आपको सिर्फ उनको ये असिस्टेंस और हेल्प ज़रूर देनी चाहिए, द चॉइस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, क्योंकि आप अपने बच्चे को सबसे बेहतर जानते हैं। आपा, जब आपको उसामा ने आके बताया, एक तो मैं जब उसामा कहता हूँ थोड़ा सा मैं टेंशन हो जाता हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कि वो उनका उनसे कोई ताल्लुक है, इसलिए कि वो उसामा एक बहुत एस्पायरिंगली अपकमिंग टैलेंट है, जिन्होंने अभी डॉक्टर शाइस्ता वाला वीडियो शूट किया। डॉक्टर शाइस्ता से जिंदगी में पहली बार किसी ने बहुत अच्छा काम करवाया। शाइस्ता का गाना था और फाखिर ने उसमें मॉडलिंग की थी। बड़ा क्रिएटिव कॉन्सेप्ट था उसामा का। वैसे ये उसामा तो देखे दुनिया में कहीं भी कुछ भी करवा सकता है। उससे मुझे याद है, आप ही चूंकि फुफो वीक है, आपको पता है कि ट्विन टावर क्यों गिरा? किसी फुप्पो की वजह से नहीं गिरा। नहीं, आप ही तो जहाज टकराए थे, मैं तो मतलब ऐसे। अच्छा वीर और शर्जील, हम ये चूंकि फुप्पो वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो डांस की एस्पिरेशन जो है वो फुप्पो की वजह से आपने इनहेरिट की, या आपकी फुप्पो आपको बड़ा उसमें प्रमोट करती रही, प्यार से कहती रही कि बेटा डांस सीखिए कबल इसके कि आपको डांस सिखाया जाए? कहाँ से, मतलब ये आपको एस्पिरेशन कहाँ से है? इसका जवाब शर्जील भाई देंगे। शर्जील भाई आपने। मैं आपको बताता हूँ, फुप्पो शर्जील भाई फुप्पो के नाम पे आप हंस रहे हैं, ये तो बड़ी गलत बात है। आपको फुप्पो के नाम से फुप्पो ही मिली थी पूरे उसमें। आपने फुप्पो को अंडर एस्टिमेट किया। आपको पता है नारगली को क्यों दीवार में छुड़वाया गया? फुप्पो की वजह से। नहीं, मजदूर थे वहां पर। आप फुप्पो को किस लाइन पे लेके जा रहे हैं? पता अच्छा नहीं, बट सीरियसली अब्बू की जो बहन होती हैं उनको उर्दू में फुप्पी जान कहा जाता है। रियली? हम पंजाब में उनको फुफो कहते हैं और कहीं पे भी फुफो ही कहा जाता है। आप क्या कहते हैं? फुप्पो। तो फुफो का आपकी जिंदगी में कितना कंट्रीब्यूशन? बिल्कुल भी नहीं है, टू बी ऑनेस्टली। लाइक आई हैव 3 फुप्पोज, और कंट्रीब्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ डांट है, चपेटे हैं। ये कैमरा तुम्हारा है मेरे दोस्त, अपनी तीनों फुफियों को आज बता दो कि तुम्हारे दिल में फुफो के लिए वो मोहब्बत क्यों नहीं जागी जो तुम्हारे दिल में
जो होनी खाला चाहिए। होनी और बाकी लोग देखा खाला, मैं आप ही शुरू में कह रहा था खाला खाला कर दे हुए मैं आपका नहीं। खाला हुई। नहीं देखो, ये मैं बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ, मैंने तुम्हें ईमानदारी के साथ बताया कि मैं खाला भी हूँ और पुप्पी भी हूँ। अब मैं यही कह सकती हूँ कि यकीनन इनकी वालदा जो हैं वो ससुराल में नहीं रहती होंगी, आप ही वो नन्नान समझती होंगी। मैं देख डरले से कह दिया, कॉलर लाइन पे, हम कॉलर से बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक है। आप कौन और कहाँ से? आपको गुड मॉर्निंग, इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आपको आप? बहुत सारा प्यार, आई लव यू सीमा आपा। आपकी आवाज कुछ थोड़ी सी अजीब हो गई, क्या कह रहे थे? मैंने कहा गुड मॉर्निंग और मेरी तरफ से सीमा आपा को बहुत सारा प्यार। सीमा आपी को प्यार। सलाम। और मैं पप्पू के बारे में ये कहना चाहूंगा अली भाई, हमारी मम्मा की डेथ हमारे बचपन में हो गई, Okay. तो मम्मा के बाद हमें पप्पू ने सहारा दिया माशाल्लाह। और बचपन से लेके अब तक मैं पप्पू ने माँ की तरह पाला है, तो आज मैं उनको बहुत सारा प्यार दूंगा और लवली। और अली भाई प्लीज वो पार्सल जो है ना रेस्टोरेंट के, मेरे पप्पू के नाम कीजिए, मैं उन्हें डिनर देना चाहता हूँ, प्लीज 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 अली भाई। किसको? आप लाइन पे रहना, आप लाइन पे रहना, हम आपको आपकी फुप्पो के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट देंगे। वो आप और आपकी फुप्पो उसको सेलिब्रेट करना। स्टे ऑन द लाइन, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही थी, मगर आपने बताया कि आपकी वालदा बचपन में इस दुनिया से रुखसत हो गई, चली गई, तो आपको आपकी फुप्पो ने वालदा बन के पाला। यही मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें पता चलना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता तो कौन आता है? कौन आता है? खालाएं, बाकी लोग। आप ये नहीं, अभी मैं चाहता हूँ इसको ये इवनिंग, सास और बहू वाला अभी मैं चाहता हूँ इसको चक्कर टॉक होगा। शो बना दे, रात वाला लड़े हाँ, मारते हैं बच्चे को बिल्कुल। पकड़ के। ये सास और बहू वाली नहीं, यकीनन इनकी वालदा मुझे देख के, मेरी बात सुन के नाराज होंगी, लेकिन हकीकत है, मैं हकीकत कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है कि ससुराल से उन्होंने नहीं रखा होगा, हाँ फूफियों को इनकी नंद समझा होगा अपनी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद खालाओं से ज़्यादा करीब रही होंगी। और ऐसे हैं घराने, ऐसी औरतें हैं। अच्छा, मैं इस कि चीज़ में जो- सॉरी एक चीज़ कहना चाहूँगा। एक मिनट, मैं जरा मुबश्शिर लुकमान साहब बन जाऊँ जी। बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, माय मदर वाज द ओनली पर्सन हु वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द होल ददियाल, ठीक है। माय डैड वाज ऑन द अदर हैंड वाज लाइक नहीं ये गलत है या वो गलत है, लेकिन माय मॉम वाज लाइक नहीं यार, आप सारी चीज़ें छोड़ें, इधर आ जाएं इस साइड पे, मतलब लाइक किस साइड पे आ जाएं? शी वाज द वन हु वाज कीपिंग एवरीवन यार, एट द हमें उर्दू सेम में पॉइंट। बताओ ना, तुम मतलब ये- वो वाहिद थी जो सबको एक साथ मिला जमा के रखती उन्होंने- जमा रखती थी। हम लोग का दिल नहीं भी चाहता था ददियाल में जाने का, तो वो जोर क्यों जबरदस्ती नहीं करके चाहता लेके था? जाती यही थी। सवाल है, क्यों? क्यों नहीं चाहता था? कोई भी फंक्शन होता है जिसमें हम नहीं चाहते कि हम जाएं, हमारा कोई और प्लान हो, नहीं तो हाँ, नहीं, मतलब जिसमें होता है देखें, अब ये फ्रेंड्स नहीं, आउटिंग होती है या कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, ये आप थोड़ा सा सोचिएगा, ईमानदारी के साथ सोचिएगा। जिंदगी में जितने भी रिश्ते होते हैं वो ईमानदारी के साथ निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना, वो आपका खून है, आपका ब्लड जो है ना वो ददियाल से है। बिल्कुल। यकीनन माँ बहुत अहम है, मैं भी माँ हूँ, मुझे पता है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना आपकी क़ुर्बत और उनसे होती है फुप्पियों से या चचाओं से होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें। खालाएं थोड़ा सा ड्रामा करती हैं। हाँ हाँ हाँ, खालाएं ड्रामा मैं करती है, बता कॉलर रही लाइन पे है, खालाएं ड्रामा करती है कॉलर लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी खाला क्या ड्रामा करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी खाला क्या ड्रामा करती हैं? मेरी खाला कोई है ही नहीं। ओहो, सो सैड। आपकी फुप्पो हैं? जी नहीं, मेरी फूफो भी कोई नहीं है, मैं खुद फूफो हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप किसकी फुप्पो हैं? मैं अपने भतीजा भतीजी की फूफो हूँ और मैं बड़ी अच्छी फूफो हूँ, क्योंकि मेरा जब पहला भतीजा हुआ ना तो वो बहुत ज़्यादा बीमार था, यानी कि जब हुआ है तो इनक्यूबेटर में था, और मेरी भाभी की भी बहुत तबीयत ख़राब थी, तो मैंने उसको बिल्कुल अपने, यानी कि जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है ना, मैंने 8 साल तक उसको संभाला, और मैं उसको भी अपना, अब वो 8 साल का है और उसे हार्ट प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो मैं उसको उसी तरह प्यार करती हूँ जैसे मैं अपने बेटे को। अल्लाह उसको सेहत दे। अल्लाह। आपने नाम क्या बताया था बहन? मेरा नाम आयशा। आयशा, हम चाहते हैं कि ये शर्जील जो यहाँ बैठा है, जो फुफियों के सितम का मारा है, हालांकि फुफियाँ इससे बहुत प्यार करती हैं, हम चाहते हैं कि आप इसकी चौथी फुफ्फो बन के, जी, हालांकि 4 फुफियाँ नहीं होती, लेकिन आप इसकी चौथी फुफ्फो बन के इसको कोई ऐसा पैगाम दें, 4 फुफ्फो हैं, आप इसको मैसेज दें ताकि इसका दिल नरम हो और फुफ्फो से मोहब्बत बढ़े। देखें शर्जील साहब, तो फुप्पो जो है ना, फुप्पो का रिश्ता बहुत लविंग और प्यारा रिश्ता होता है, क्योंकि मैं भी खुद भी अच्छी फुप्पो हूँ और मेरी जो बच्चों की फुप्पो है ना वो भी बहुत अच्छी हैं,
क्योंकि मैं जॉब पढ़ने जाती थी, तो मेरे बच्चों को मेरे जब बेटी थी ना, तो उसको मेरी नंद ने इस तरह ही पाला, यानी कि उनका ख्याल रखती थी, उनको खाना बनाकर खिलाना, उनके हर तरह से 1 साल की थी वो, तो इस तरह ख्याल रखती थी। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप भी इसी तरह जो है अपनी फूफियों की इज्जत किया करें और उनका ख्याल रखें। इज्जत तो करते हैं, देखें ऐसी बात नहीं कि इज्जत नहीं करते, मोहब्बत लेकिन क्या करें, मोहब्बत वो आप बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है ना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर खानदान में एक जैसे लोग नहीं होते। थैंक यू वेरी मच आशा, आपकी कॉल का। ख़वातीन और हज़रात, छोटे से ब्रेक का वक्त आ रहा है, हमारा शो थोड़ा सा सीरियसनेस की तरफ जा रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा इसको मजीद सीरियस करूं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आके बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले मैं वीर से पूछूंगा, वीर मेरे दोस्त, तुम्हें पता है कि ये जो जर्मनी में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान दीवार थी वो क्यों गिरी? और ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे वो दीवार क्यों गिरी।